हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना ज़रूर। कल का व्लॉग आप लोग ने देखा था कि नहीं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो आज शुरू हो गई थी पूजा से। उसके बाद मैं यहाँ पे आ चुकी थी सब्ज़ी बनाने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके तेल डाल दिया था कढ़ाई में, और अब मैं बाकी की चीज़ें डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सब कुछ कट करके रख लिया था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। प्याज, लहसुन, मिर्चा, आलू, गोभी। आलू पुलाव के लिए था और सब्ज़ी के लिए अलग अलग था, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 5 फ़ोरन डाल के लहसुन डाला, और फिर मैंने यहाँ पे मिर्ची डाल दी थी। एंड फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया, और उसके बाद अब मैं डालने वाली हूँ प्याज। जी हाँ दोस्तों, प्याज को फाइनली चॉप नहीं किया है मैंने, ऐसे रफली चॉप कर दिया। और उसके बाद मैं इसको जस्ट सॉटे कर रही हूँ थोड़ा सा गोल्डन होने तक, ठीक है। वैसे मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहती हूँ। शादी के पहले मैं बिल्कुल भी लहसुन और प्याज नहीं खाती थी, पर जब से मेरी शादी हुई है तब से यहाँ पे मुझे सबके लिए बनाना पड़ता है, तो खाना भी पड़ता है। यहाँ कोई पसंद नहीं करता बिना लहसुन प्याज का। ओके, तो अब ये अच्छा खासा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। आज खाने में बन रहा है गैस पुलाव, आलू गोभी की सब्ज़ी एंड रोटी। आज दाल नहीं बन रही है, ठीक है। तो क्या कभी कभी हम लोग दाल से बोर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई तड़का उड़का खाता नहीं है। तो सब्ज़ी कभी रस्से वाली बन जाती है तो दाल स्किप हो जाता है। तो अब हमने इसमें डाल दिया है गोभी। ये भी चॉप्ड है, अच्छे से धो लिया था मैंने। और अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से भूज लेंगे। क्या है, आलू के पहले गोभी इसलिए डालते हैं ताकि गोभी जो है वो थोड़ा जल्दी गल जाए। क्या गोभी ज़्यादा टाइम लेती है, उसकी स्टेम जो है ना वो टाइम लेती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आलू भी डाल दिया था, उसको मैंने थोड़ा सा भूज लिया था। फिर मैंने डाल दिया हल्दी, धनिया पाउडर और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको अच्छे से चला दूँगी एंड बहुत अच्छे से मसाले जो है उसको रोस्ट कर लूँगी। और उसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, टमाटर को फाइनली चॉप कर लूँगी, क्योंकि उसको भी गलने में टाइम लेता है ना दोस्तों। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पूरे मसाले को भूज रही हूँ। जितने अच्छे से मसाला भूजता है उतना अच्छा टेस्ट आता है। हमारे यहाँ गरम मसाला नहीं यूज़ होता है दोस्तों, बहुत ही रेयर या बहुत ही किसी स्पेसिफिक डिश में होता है। और जनरली खाने में हमारे यहाँ गरम मसाला नहीं, हल्दी, धनिया और नमक पे ही सब्ज़ी बनती है हमारे यहाँ। आपके यहाँ कैसे बनती है बताइएगा ज़रूर। तब तक हम लोग यहाँ पे आ गए थे, कुकर चढ़ा दिए थे पुलाव के लिए, और यहाँ पे मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। और फिर ये कुछ मसाले मैंने निकाल करके रखे हैं, उसको मैं अब इनमें डाल दूँगी। दालचीनी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं इनको, एंड बड़ी इलायची, छोटी इलायची को मैंने कूट लिया था, और जीरा, काली मिर्च थी, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे डाल दूँगी और थोड़ा सा अच्छा गोल्डन ब्राउन होने दूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें वही रेगुलर चीज़ें ऐड करूँगी, लहसुन, मिर्चा एंड प्याज को भी अच्छे से चला के भून लूँगी, अच्छे से गोल्डन कर दूँगी, जैसे बिरयानी में रहती है ना उससे हल्की सी कम। और इधर हम सब्ज़ी भी देख रहे थे, ये मैंने टमाटर डाल दिए थे और टमाटर पक भी चुके थे। तो मैं उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा स्मैश कर रही थी, ताकि जो सब्ज़ी है ना उसमें अच्छे घुल मिल जाए, है ना, अलग अलग से ना लगे। लेकिन उसके बाद हमको उसमें पानी भी डालना है, थोड़ा घुली घुली अच्छी लगती है दोस्तों। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स कर दूँ, टमाटर पूरी सब्ज़ी में मिक्स हो जाए, उसका स्वाद जो है वो भी पूरी सब्ज़ी में मिक्स हो जाया करते हैं ना। ऐसे अपन इसको दबा के देख सकते हैं कट करके कि आलू और गोभी जो है वो गल गई है या नहीं गली हुई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्याज है वो अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है दोस्तों। और अब हम इसमें बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं वो भी डाल देंगे। मैंने जो अलग से कट करके रखा हुआ था गोभी और आलू, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे एंड उसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे या अच्छे से भून लेंगे, हिंदी में कहता है ना। अच्छे से वो जो फ्लेवर्स है प्याज का, जब हमने मसाले इनिशियली डाले थे तो सबका फ्लेवर जो उसमें आ जाना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। एंड फिर मैं इसमें थोड़ा सा आलू भी देखिए डाल रही हूँ, और इसके आलू थोड़े से पतले कटे हुए हैं। सब्ज़ी के आलू जो थे वो थोड़े से मोटे कटे हुए थे गाइस। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला डाल रही हूँ बीच में, एंड इसको भी हम चाट मसाला भी हम डाल रहे हैं। एंड अब इसको हम अच्छे से सब्ज़ी में मिला लेंगे, ताकि उनका फ्लेवर जो है सब्ज़ी के अंदर तक अच्छे से चला जाए, ठीक है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ पुलाव किस तरीके से बनता है, और आपके यहाँ फैमिली मेम्बर्स पसंद करते हैं कि नहीं, वरना मेरे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं दोस्तों। चलिए, तो ये हो गए हमारे पुलाव की सब्ज़ी रेडी है। इसमें हम डाल दिए हैं राइस। अब राइस को भी हम अच्छे से भून लेंगे। एंड इधर हमारी सब्ज़ी भी हो गई है रेडी, गल चुकी है बहुत ही अच्छे से। तो अब इसमें हम पानी डाल करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये ऐड है पानी, एंड इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, पानी को पूरा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अंदर हम इसको ढक देंगे। और इधर कुकर में देखिए, कुकर में भी चावल अच्छे से भुन चुका है दोस्तों।
तो अभी हम इसको पानी लगा करके कुकर को है पैक कर देंगे। थोड़ा सा नमक और डालेंगे हम दोस्तों, ठीक है। पहले हम अच्छे से इसको चला लेते हैं क्योंकि चिपक रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि कम चावल को भूनना चाहिए वरना पकता नहीं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। मैं भी पहले ऐसे सोचती थी, पर यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा भूनते हैं चावल को। पानी डाल के मैंने यहाँ पे रख दिया और ये सब्ज़ी भी हमारी रेडी हो चुकी है अच्छे से। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में सारे बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बर्तन धोना बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या है वाइज उसी से तो घर में बरकत होती है। हमारे रहने का मतलब क्या है अगर घर में बर्तन नहीं बट रहे, ऐसा कहना है घर वालों का दोस्तों। बट मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, आज ही मैंने कुछ ही क्वेश्चंस किए, बहुत कम पढ़ाई कर पाई मैं, बट मैं आप लोग को उसके बारे में ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि जब तक शादी नहीं हुई होती है इंसान की, तब तक इंसान को लगता है कि यार ये काम बहुत ज़्यादा है और पढ़ाई बहुत टफ है एंड ऑल दैट। जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो आपको सब चीज़ें आसान लगने लगती है। क्यों? क्योंकि जो आपसे किया जाता था अपने घर पे अपनी मर्ज़ी के अनुसार आप कर लेते थे, जो वो आप दूसरे घर में वही काम दूसरे लोगों के लिए दूसरों की मर्ज़ी के अनुसार आप नहीं कर पाते हो। ये एक फैक्ट है दोस्तों। और वही चीज़ें हमें खलने लगती है और वो चीज़ें हमसे होने नहीं लगती हैं। तो यही एक डिफरेंस आता है ससुराल और मायके में काम में, कि क्यों लड़की से ससुराल में काम नहीं होता है। एंड छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, जो हम पहले सोचते थे कि आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट बाद में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम बहुत ही मतलब नॉर्मल लगती थी शादी के पहले, बट वही चीज़ें अब शादी के बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है। जैसे अपने करियर के लिए स्टैंड लेना या अपनी थॉट के लिए स्टैंड लेना, अपनी चीज़ों को बोलना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों। जब तक आप ये नहीं करोगे ना, तब तक आप अपने डाउनफॉल को बुला रहे हो, इनवाइट कर रहे हो। आप भैंस मुझे मार वाली सिचुएशन में हो, ठीक है। तो जस्ट ये चीज़ों को इग्नोर मत करो और कोशिश करो कि जस्ट स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड डू व्हाटएवर मेक्स यू लोग रखते हैं ना। अभी मेरा ट्राइपॉड जो है मेरे माइक में छूट गया, तो मेरे को हाथ में लेकर के फ़ोन शूट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं अपना जो स्टोव का टॉप है वो क्लीन कर रही थी, ठीक है। एंड ये मैं दोनों टाइम, कभी कभी 3 टाइम भी कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ी गंदी पसंद नहीं है। एंड वही वाली बात है ना, जैसे माइक में अपन कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे अपन को थोड़ा उनके हिसाब से रहना पड़ता। भले उनके घर में कुछ नहीं होता था, पर अब हम आ गए हैं तो उनको चाहिए कि एकदम सब कुछ एकदम प्रॉपर हो। तो हो गया, मैं कर लेती हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं क्लीन हो गई। मैं ज़्यादा आज शूट नहीं की, पोछा ओछा एंड झाड़ू एंड मैं आ गई थी छत पे। ये मैंने कौवा को खाना और पानी डाल दिया था, ये देखिए बहुत ही क्यूट है। और ये हमारे यहाँ महुआ का पेड़ है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है, इसकी छाँव बहुत अच्छी आती है एंड इसमें बहुत सारे पंछी आकर के बैठते हैं। ये है हमारे यहाँ के फ्लावर्स जो भाभी ने कुछ मैंने उगाए हुए हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं दोस्तों ये देखने में। कॉज इनसे ही मेरा मन लगा रहता है, वरना तो यहाँ तो क्या ही बोलूँ मैं। यही एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप लोग बताना ज़रूर कमेंट में कि ये क्या है दोस्तों। अगर आप लोग को पता है कि ये दोनों चीज़ें क्या है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।